क्योंकि ये डॉक्टर अरविंद आजाद का नामांकन किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज नामांकन के लिए जनता से आशीर्वाद लेने के लिए अपील की गई थी कि आप लोग नामांकन में आइए और डॉक्टर अरविंद राजभर को विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। तो आपने देखा कि न भूतो न भविष्यो, जिस तरह का जोश, जुनून, जज्बा वोटरों में था आशीर्वाद देने का, वो जज्बा, जुनून इस बात का द्योतक है कि डॉक्टर अरविंद राजभर, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित हैं, उस प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए घोसी की जनता एकदम आतुर है और समय का इंतजार करे। जैसा हमने टटोला न बिटटोला, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मोदी जी के नीतियों से, योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के जनता, जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 80 की 80 पार, उस 80 सीट को जीतने के लिए इसी तरह का उत्साह, जोश पूरे प्रदेश में हम देखे हैं और देख भी रहे हैं। और देश में जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी एक सिंबल है, जनता चुनाव लड़ रही है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अखिलेश यादव और राहुल की भी रैली है, प्रियंका अमेठी में रही, इसको किस तरह देखें? देखिए, उनकी पार्टी है तो वो लोग भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की जमानत बच जाए। जीतना तो मुश्किल है, जमानत बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। और सपा और बसपा में होड़ लगी है कि कौन दूसरे नंबर पर आ जाए। जीतने का बात नहीं है, दूसरे नंबर पर आने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। यही मैं बलिया में देख रहा हूँ, यही मैं गाजीपुर देखता हूँ, वही सलीमपुर देख रहा हूँ, वही लालगंज में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, जौनपुर में, इधर तमाम सीटों पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ विपक्ष दोनों आपस में अपना प्रभुत्व कि हम दूसरे पर आ जाएं, कि हम दूसरे पर आ जाएं, इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। बसपा पे आरोप लग रहा है कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके अनुसार प्रत्याशी सेट करके ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, अगर सच देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव आपने देखा, अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। जब हमको धोखा दिया, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। बीजेपी को जिताने के लिए या बीजेपी सरकार बनाने के लिए एक एक दल को संगठित करके एक बड़ा कुनबा तैयार किया और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में भेजा, दूसरा जयंत चौधरी जी को भेजा, अपने पास से स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया, पल्लवी पटेल को हटाया, दारा चौहान को हटाया, चंद्रशेखर आजाद एक सीट मांग रहा था, उसको भी हटा दिया कि नहीं। ये प्रमाण है ना। जब आप ताकत की बात करते हो तो बसपा, जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बसपा को भी मोर्चे में लिया जाए, तो सबसे पहले अखिलेश जी और रामगोपाल जी ने कहा कि बसपा अगर विपक्षी एकता में आएगी तो हम लोग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद अखिलेश जी ने नीतीश जी को कहा तुम भी भाई चले जाओ। सबको भेज रहे हैं और अपना हट करके सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो सट के कर रहे हैं, वो हट के कर रहे हैं। अब आप इत्मीनान से बताइए, तो फिर विपक्ष किसको मानते हैं? कहाँ खड़ाई है? आप बताइए कि जिसको प्रत्याशी दिया है, उस प्रत्याशी की कम्युनिटी का कुल वोट 20,000 पोल होता है। अब 20,000 में कम से कम 5 से 6,000 तो मोदी जी को मिलेगा। आप टटोल लीजिएगा, आप चले जाइएगा बढ़लगंज, दोहरी घाट के इलाके में, मधुबन के इलाके में, घोसी के, हम घूम के देख रहे हैं। तो अब जो प्रत्याशी अपनी कौम का वोट नहीं ले पा रहा हो और आप देख रहे हैं कि जिसके दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्होंने जो कारनामा किया है उनसे यादव नाराज है, एक बड़ा वर्ग नाराज है, जो छड़ी पर वोट देने के लिए एकदम व्याकुल भारत है। मुसलमान बड़ी संख्या में, अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो आज हजारों की संख्या में जुलूस में आए थे, वो भी आशीर्वाद देने आए थे। और जब मैं अदरी में मीटिंग किया, कोपा किया, घोसी किया, मऊ में हमने करीब 1.5 दर्जन सभाएं की, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग विकास चाहते हैं। कांग्रेस सपा बसपा के लोग नफरत फैला रहे हैं और मोदी योगी जी और आप लोग तो भाईचारा मिल्लत की बात कर रहे हैं। मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में पहली बार आजादी के बाद आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बात को जो मुसलमानों में पढ़ा लिखा तबका है वो कह रहा है कि उन लोगों की सरकार से तो बढ़िया मोदी जी की सरकार है। तो वो इस नाते यहाँ का मुसलमान आप देखिएगा ना, कम से कम 60 से 70% छड़ी पर उड़ देगा। कहाँ लड़ाई, आप बताइए कहाँ लड़ाई है? किसी को भी पक्ष आप मान ही नहीं, कहाँ है? अच्छा, अब जैसे हम मान लीजिए कि हम एनडीए के हैं, इस नाते हम झूठ बोलते हैं। आप पूर्व दृष्टि देखिए, 2009-2014 माननीय दारा चौहान जी चुनाव लड़े थे, 2009 में जीते थे, 2,22,000 वोट पाते। 2014 में हारे थे, 2,33,000 वोट पाते। ठीक है, अब उससे ज्यादा तो बसपा को वोट नहीं मिलना है। और मजे की बात आप ये मान लीजिए कि दलित का वोट कम से कम 20,000 वोट, आज वो भी हजारों की संख्या में आए थे, चाहे ब्लॉक प्रमुख प्रधान के नेतृत्व में, रतनपुरा के ललन राम के नेतृत्व में, और हमारे पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध के नेतृत्व में, हमारे विधायक बेदीराम जी के नेतृत्व में, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में लोग यहाँ आए थे, प्रचार कर रहे हैं। और 80% के ऊपर आज के डेट में किसी गांव में चलिए, चौहान मोदी जी को वोट दे रहा है। तो लड़ाई कहां है? बसपा से लड़ाई में खत्म हो गई, और सपा को मैंने बता ही दिया। और आप हमारी बात मत मानिए, हम तो विपक्ष में थे। 2019 में हम बीजेपी के साथ नहीं थे, 4,51,000 मिला था ना, और हमारा कैंडिडेट 40,000 पाया था समथिंग। तो 4 और 50, 40, 491 है ना। अगर उसमें से 50,000 भी घटा दीजिए, किसी में जोड़ दीजिए, तो कोई 3 लाख तो पारे नहीं कर पा रहा है। लड़ाई कहां है? लोग लड़ रहे हैं, सपा और बसपा के लोग लड़ रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पर आ जाएं। आप रसड़ा कभी चले जाइएगा, मौका मिले तो।